ठीक है, क्या बताऊं, दिख रही है ना ये लाइन, दिख रही है ना जो मैं लेके जा रही हूँ? हाँ जी मैम। ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको 2 इक्वेशंस कराई थी कल। इसमें क्या था, मैंने दो जो ये जो इक्वेशन थी ये स्टेट वेरिएबल की इक्वेशन थी। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जो स्टेट वेरिएबल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड अपॉन इनपुट आउटपुट और स्टेट वेरिएबल्स। तो हमारी जो आपकी स्टेट वेरिएबल मॉडल, ये जो मैंने इक्वेशन कराई थी वो स्टेट वेरिएबल मॉडल की कराई थी, ठीक है। तो जो स्टेट वेरिएबल मॉडल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज योर इनपुट, आउटपुट और एक स्टेट वेरिएबल, ठीक है। ये स्टेट क्या है किसी वेरिएबल की, स्टेट ऑफ द वेरिएबल अगर हमें पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर आपको वेरिएबल की कोई स्टेट पता है कि वो किस स्टेट पे है, ठीक है, तो उस स्टेट से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमेशा हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू ली थी, ठीक है, तो हम कैपेसिटर का क्या फाइंड आउट करते हैं, हम कैपेसिटर की जो है वो वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कैपेसिटर की क्या फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज। और जो इंडक्टर है उसका क्या हम फाइंड आउट करते हैं, इंडक्टर का फाइंड आउट करते हैं हम करंट। तो अगर मुझे किसी भी सर्किट में कैपेसिटर की वोल्टेज और इंडक्टर की करंट की इनिशियल वैल्यू मुझे पता होगी, ठीक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, अपनी जो फाइनल वैल्यूज हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट की, सिस्टम की स्टेट क्या है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम अगर मेरे को सिस्टम के स्टेट का पता करना है और स्टेट वेरिएबल जो है वो मैं x1 और x2 की फॉर्म में जो है वो लेके चलती हूँ, किसकी फॉर्म में लेके चलती हूँ, x1 और x2 की फॉर्म में। x1 और x2 की फॉर्म में अगर मैं लेके चल रही हूँ तो उस स्टेट का जो अगर मेरे को फ्यूचर कंडीशन बतानी है तो वो मैं कैसे बताऊंगी, d ऑफ x1 एंड d ऑफ x2 से, ठीक है, वो कैसे मैं बताऊंगी, d ऑफ x1 dt, और यानी कि उस कंडीशन की मैं क्या कर दूंगी, डिफरेंशिएशन बता दूंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेरा स्टेट वेरिएबल है वो क्या होगा, वो किससे रिलेट करता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो बेसिकली स्टेट वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर हमने एक डेरिवेशन की थी लास्ट टाइम, तो वो मैंने आपको भेजे हुए हैं नोट्स पीडीएफ, ठीक है, तो यू कैन सी दैट पीडीएफ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछो, तो मैं भी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाई थी लास्ट 2 डेज से। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने जो यूज किए थे वो हमने क्या किया था, ये वाली जो है इक्वेशन ये यूज की थी, दैट इज कॉल्ड योर स्टेट वेरिएबल, इसको हम कहते हैं स्टेट इक्वेशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टेट इक्वेशन है इसमें हमारी क्या आई थी, इस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो आपने याद रखना है, इस स्टेट इक्वेशन का, उसको हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं x डॉट t से। बेसिकली जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको हम x1 या कोई भी जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x के ऊपर क्या आती है, डॉट आती है, क्या आती है, x के ऊपर डॉट आती है। तो हम जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, x डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो जो 2 स्टेट वेरिएबल्स हैं वो मेरे किससे रिप्रेजेंट कर हो रही है, x1, एक x1 से हो रहा है रिप्रेजेंट और दूसरा जो है वो x2 से हो रहा है। इसका मतलब ये जो मेरे को कंडीशन मिल रही है वो किसकी मिल रही है, dx1/dt की मिल रही है, यानी कि x1 को हम डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं तो मुझे x1 डॉट टी मिल गई, और x2 को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो हमें क्या देगा, x2 डॉट टी देगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x डॉट टी, और यहाँ पर हमारा एक मैट्रिसेस बना था जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है a से, और उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर x ऑफ t है, जो x ऑफ t है वो नथिंग बट x1 एंड x2 यानी कि इनिशियल स्टेट वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू है xt, और प्लस b जो है वो भी कोफिशिएंट है, और जो ut था वो हमने क्या लिया था, ut हमने लिया था अपने इनपुट्स। तो इसका मतलब ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये जो आपकी इक्वेशन है दैट कंसिस्ट विद योर स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, और किसके ऊपर है आपका, जो आपकी इनपुट रिस्पॉन्स है, ठीक है, और जो आपकी इनिशियल स्टेट की कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट इक्वेशन है ये वाली जो है वो आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है बेटा, इतना आवाज आ रही है ना, हाँ जी मैम। ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जल्दी से देख लो क्वेश्चन, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x1 इज योर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, dx1 जो था
उसकी कोई इक्वेशन थी, और ये वाली जो थी वो किसी dx2 की उसकी इक्वेशन थी। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ पर आपने क्या करना है, नोटेशन जो है वो ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? नोटेशन जो है वो ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखो हमने क्या किया, यहाँ पर आपका ये जो है वेरिएबल दिख रहा जो है आपका, वो क्या दिख रहा है, y दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। जो आपका पार्ट दिख रहा है वो कौन से वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, y दिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जो y है हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया x1। तो यहाँ पर सिर्फ जो मैटर करती है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन जो है वो मैटर करती है। हमने y को क्या दे दिया, x1। तो मैंने आपको बोला है आपने इसकी करनी है डिफरेंशिएशन करनी है। कहाँ तक लेके जानी है डिफरेंशिएशन, y को तो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, dy की, d स्क्वायर की, और किसकी, d क्यूब की। यानी कि आपने क्या करना है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक इसको लेके जाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट किया एक बार ही, डिफरेंशिएट करके क्या आ गया आपका x1 डॉट, ठीक है। तो उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, अपना x2 से कर दिया रिप्रेजेंट, ठीक है। सिमिलरली मैंने सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशिएशन की, इसी को मैंने डिफरेंशिएट किया दोबारा, उसका क्या आ गया आपका x2 डॉट, उसको मैंने क्या लिख दिया, x2 डॉट को x3 लिख दिया। इसी तरह देखो अब मैंने अब क्या करना है, अपना इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन जो है बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसके डिफरेंशिएशन से हम बाकी वैल्यूज जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंशिएशन से हमने वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, कि इसकी डिफरेंशिएशन होगी मेरी x3 डॉट, ठीक है। अब जो x3 डॉट है और x3 डॉट है उसको यहाँ से मैंने निकालना है, तो मैंने क्या किया, ये बाकी के सारी टर्म्स में उस साइड ले गई, ठीक है, उस साइड लेगी। तो क्या आ गया मेरा 6u माइनस 6y माइनस ये जो पूरी क्वेश्चन है वो एज इट इज आ गई, ठीक है। यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट, कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है आपने, वो ही चला रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, वैसे लैपटॉप में क्लासेस लेना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को नाम दे दिया 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो कि ये जो u है, ठीक है, u तो एज इट इज करेगा क्योंकि ये तो एक अनदर वेरिएबल है। अब आपको पता है y को मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन दिया था, x1, वो मैंने y की जगह x1 लिख दिया। dy अपॉन dt की क्या सब्स्टिट्यूशन थी, x2, और d स्क्वायर y की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन दी थी, क्या दी थी मैंने, एक्स क्यूब दी थी, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है मैंने यहाँ पर डाल दी। अब ये जो इक्वेशंस हैं इनको मैंने क्या किया है, तीनों की जो इक्वेशंस हैं इनको मैंने क्या किया है, अपनी मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दी है। किसकी फॉर्म में लिख दी है, मैट्रिसेस फॉर्म में। तो मैट्रिसेस फॉर्म में अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को देखो तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में देखो, इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप मैट्रिसेस फॉर्म में देख रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, x1 x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट, यहाँ से आ रहा है आपका ऊपर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखो आप, ठीक है। ये देखो x1 डॉट, x2 डॉट और जो x3 डॉट है, ये तो आपके आगे स्टेट वेरिएबल्स जो आपने फाइंड आउट करने थे वो एक साइड आ गए, ठीक है। अब उसके बाद देखो x1 और x2 पे अगर हम देखें तो x1 जो है वो क्या है, x2 के इक्वल है ना। तो x2 में क्या हो जाएगा मेरा 1 0, सॉरी जो आपका x2 में क्या आ जाएगा आपका 0 1 और 0, यही मैट्रिक्स आएगा क्योंकि यहाँ पर जो x2 है वो आपका प्रेजेंट है, x1 और x2 की, x3 की कोई भी टर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो इस इक्वेशन में क्या आएगा, यहाँ से आपका आ गया ना एक मैट्रिसेस निकल गया, इसकी जो आपकी रो जो है वो आपको पता लगी 0 1 0,